गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 के प्यारे बच्चों। कल हमने आपको चैप्टर 4 विकारी शब्द संज्ञा बताया था। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही है। तो उसका पहला प्रकार है संज्ञा। तो संज्ञा में अपनी संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आदि का अध्ययन किया और शायद आपको याद भी हो गई होंगी। तो हमने आपसे कहा था कि कल आपको संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग क्या होते हैं और किस प्रकार होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखें, संज्ञा के 3 भेद, संज्ञा के तीनों भेदों के कुछ विशिष्ट प्रयोग इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट या मतलब विशेष व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त अन्य व्यक्ति की जाति, गुण दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे शुक्ला जी की बहू तो सीता है। देखिए, सीता एक नाम है, इसलिए क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाया गया। कैसे? गुण और दोषों के अनुसार। तो शुक्ला जी की बहू का नाम सीता नहीं है। सीता जैसे उसके अंदर गुण हैं, इसलिए शुक्ला जी की बहू तो सीता है, मतलब सीता जैसी है, ना कि सीता है। इसलिए उनकी अच्छे गुणों की वजह से वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे देखिए, अपनी पार्टी के जय चंदों के कारण ही कांग्रेस अपनी साख गंवा बैठी है। अपनी पार्टी के जय चंदों मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, उनकी वजह से ना कभी इधर रहते हैं तो कभी इधर रहते हैं, अपने घर का भेद इधर का उधर कर देते हैं। तो ऐसे जय चंदों के कारण ही कांग्रेस अपनी साख गंवा बैठी है। जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराती है। अब देखिए, यह थी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनी? गुण और दोषों से, क्योंकि यहाँ पर गुण है और ये दोष है। ये अच्छाई का प्रतीक है और ये बुराई का प्रतीक है। तो जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित जी, अब वैसे तो पंडित जी हजारों हैं, कौन से पंडित जी बने? गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। अब गांधी जी, कौन से गांधी जी? नेताजी ने आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आपको पता है कि नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी, ये आपको पता है कि नेताजी ने बोला था। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो ये विशेष व्यक्ति थे। यहाँ पर गांधी जी ने नारा दिया, तो गांधी जी तो 2-4 हैं नहीं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। और पंडित जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर है दी जाती गई है, लेकिन यहाँ पर विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इन वाक्यों में पंडित जी, गांधी जी और नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब देखा बेटा, जो मैंने यहाँ बताया था वही चीज़ यहाँ पर है। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो भी होती हैं वो सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। जब इनका प्रयोग बहुवचन रूप में होता है
तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञाएं वैसे तो एक वचन में प्रयोग होती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग बहुवचन रूप में होता है तब ये जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे इंटरनेट ने दुनिया की दूरियां मिटा दी, बाल मजदूरी ने कितने ही बचपनों का बलिदान कर दिया। बचपन होता तो भाववाचक, दूरी होता तो भाववाचक, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं बन गई हैं। समझ में आया बेटा? कभी कभी विशेषण शब्द का प्रयोग जातिवाचक रूप में प्रयोग होता है। जैसे गरीबों की मदद करना पुण्य का काम है। गरीबों की मदद करना पुण्य का काम है। भूखों को खाना खिलाओ, दिव्यांगों की सहायता करो। तो देखिए, कभी कभी विशेषण शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा, हम देखिए गरीबी और भूख और दिव्यांग, ये एक विशेषण, किसी के अंदर विशेषता है, गरीब होना, भूखा रहना या किसी अंग से दिव्यांग होना। तो लेकिन यहाँ पर गरीब वो हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे गरीबाई वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ गरीबों जातिवाचक संज्ञा हुई, भूखो ये भी जातिवाचक, और दिव्यांगों ये भी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखें भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे दया, सत्य, झूठ, क्षमा आदि। कुछ भाववाचक शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से किया जाता है। आइए इनके उदाहरण देते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। माता से मातृत्व, मित्र से मित्रता, दानव से दानवता, देव से देवत्व, नारी से नारीत्व। अब यहाँ पर सर्वनाम से अपना, अपनापन, मम, ममत्व, निज, निजत्व, निजता, पराया, परायापन। इसी तरह से विशेषण से बनी संज्ञाएं अच्छा, अच्छाई, आलसी, आलस्य, उदास, उदासी, ऊंचा, ऊंचाई। और क्रिया से बनी विशेषताएं उड़ना, उड़ान, थकना, थकान, खेलना, खेल, गिरना, गिरावट। और क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं निकट, निकटता, अधिक, अधिकता, समीप, समीप्य और नज़दीक, नज़दीकी। ये सारी तो आपने ये संज्ञाएं पढ़ी। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको सारी संज्ञाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, इनको 2 बार रीडिंग करिए और अपने नोटबुक में नोट करिए, और जो भी होमवर्क आपको यहाँ पर जो दिया है वो सारा अपना कंप्लीट करिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।